आज का वीडियो स्क्वायर रूट वर्गमूल के लिए है। इससे पहले स्क्वायर पे 2 वीडियो आ चुका है। पहले वीडियो में 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालना हमने सीखा था और सेकंड वीडियो में हमने 3 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालना सीखा था। आज हम स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना सीखेंगे। शुरू करने से पहले ये 3 कंडीशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 नहीं आता। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्या किसी भी संख्या के इकाई अंक पे है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरा कंडीशन क्या है? यदि दी गई संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि किसी संख्या पे शून्यों की संख्या विषम संख्या में हो तो उसका भी स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते, जैसे इसका भी स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते। तीसरा कंडीशन क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक विषम हो, जैसे ये और ये विषम है 3 और 9, किसी भी संख्या के अगर इकाई और दहाई अंक पे विषम संख्या है तो वो भी संख्या का वर्ग हम पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल सकते। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने के लिए हमें 1 से लेके 10 का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। जैसे हमें अगर 484 का रूट निकालना है, इसमें सबसे पहले हम पीछे से 2 संख्या का पेयर बनाएंगे। आगे जितनी भी संख्या हो उसका एक सिंगल पेयर बनेगा, पर पीछे से सिर्फ हम 2 संख्या को ही पेयर बनाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये जो 4 है किस स्क्वायर में आता है, किसके स्क्वायर में ये 4 आता है। तो 2 के स्क्वायर में ये 4 आता है और 8 के स्क्वायर में ये 4 आता है। तो जो भी वर्गमूल हमारा 484 का निकलेगा उसके इकाई अंक पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब देखेंगे सामने वाली संख्या को। सामने वाली संख्या कितनी है? 4 है। हम चेक करेंगे कि ये 4 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो 4 किसके बीच में आता है? 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। मतलब 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में ये 4 आता है। तो यहाँ से हम छोटी वाली संख्या लेंगे, मतलब 2। 2 यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। तो हमारा वर्गमूल कितना होगा? या तो 22 होगा या तो 28 होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? पीछे से 2 संख्या का पेयर बनाया और यहाँ चेक करेंगे कि ये जो 4 है वो किस स्क्वायर में आता है। तो हमने क्या देखा? ये 2 के स्क्वायर में भी आता है और 8 के स्क्वायर में भी आता है। अब हम क्या करेंगे? पहले वाली संख्या को चेक करेंगे कि किस किस स्क्वायर के बीच में ये संख्या आती है। तो यहाँ 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में ये संख्या आती है, तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, मतलब 2 लेंगे। 2 हमने आगे लिख दिया। अब हम चेक करेंगे कि 22 इसका वर्गमूल होगा या फिर 28। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस 2 को, जो 2 हमने यहाँ लिया है, उसके 1 अंक ज़्यादा से हम गुना कर देंगे। जैसे 2 और 3 के बीच में 4 आ रहा था तो 2 और 3 को हम गुना कर देंगे। 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6। अब हम चेक करेंगे कि ये 4 जो संख्या है ये 6 से छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो छोटा वाला वर्गमूल हमारा आंसर होगा। अगर बड़ी है 4 तो बड़ा वाला वर्गमूल हमारा आंसर होगा। यहाँ पे छोटा है तो 22 हमारा आंसर होगा। मतलब 484 किसका स्क्वायर है? 22 का स्क्वायर है। 576 इसका वर्गमूल निकालना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 संख्या का पेयर बनाएंगे। यहाँ 6 है तो हम चेक करेंगे कि किस किस के स्क्वायर में 6 आता है। 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है। तो हम लिखेंगे 4 और 6। इकाई अंक पे या तो हमारा 4 होगा या तो हमारा 6 होगा। अब सेकंड स्टेप क्या है? हम चेक करेंगे कि ये 5 जो है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये 2 और 3 के बीच में आता है, तो हम इसमें से छोटी वाली संख्या लेंगे, मतलब 2 लेंगे। 5 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो इसका वर्गमूल या तो 24 होगा या तो फिर 26 होगा। अब तीसरा स्टेप क्या है? हमने चेक किया था कि ये 5 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में आता है। अब क्या करेंगे? इस 2 को हम 1 अंक बढ़ा के गुना कर देंगे, मतलब 2 को 3 से गुना कर देंगे। यहाँ आएगा 6। अब चेक करेंगे ये 5 6 से छोटा है या फिर बड़ा है। अगर छोटा है तो छोटी वाली संख्या वर्गमूल होगी, अगर बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या वर्गमूल होगा। यहाँ छोटा है तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, मतलब 576 का रूट 24 होगा। ये जो 6 है किस किस के स्क्वायर में आता है, तो हमें पता है
कि ये 4 के स्क्वायर में आता है तो दूसरा वाला नंबर हम 6 ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 10 होता है। अगर हम 4 लेंगे तो यहाँ 6 होगा, अगर हम ऊपर 2 लेंगे तो नीचे 8 होगा, अगर हम ऊपर 3 लेंगे तो नीचे 7 लेंगे। ये 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर में हमने जितनी भी संख्या लिखी है उसके इकाई अंक पे 1 से लेके 9 तक ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो इसके इकाई अंक पे नहीं आता है। तो 2, 3, 7 और 8 ये 4 संख्या इन स्क्वायर के इकाई अंक पे नहीं आता है, इसलिए हमने पहले ही कंडीशन में सीख लिया था कि ये 2, 3, 7 और 8 अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे है तो हम उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। इस एग्जाम्पल में 8836 थोड़ा बड़ा नंबर हमने लिया है, पीछे से 2 अंकों का पेयर करेंगे 6। 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है, तो नीचे वाली संख्या 6 हो जाएगी, मतलब 6 का स्क्वायर में आता है। तो इसके इकाई अंक पे या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 88 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम छोटा वाला संख्या लेंगे, मतलब 9। तो यहाँ हमने 9 लिख दिया। अब 9 को हम एक अंक बढ़ा के गुना करेंगे, मतलब 10 से 90। अगर ये संख्या इससे छोटी है तो छोटा वाला नंबर ही हमारा आंसर होगा। तो 88 90 से छोटा है, तो ये 8836 94 का स्क्वायर है। ये 5 अंकों वाली संख्या है 12544। हमने पहले बताया कि हम पीछे से सिर्फ 2 संख्या को ही लेंगे। हम चेक करेंगे कि ये 4 जो है किस किस संख्या के स्क्वायर में आता है। 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। तो हम एक संख्या 2 और एक संख्या 8, मतलब इकाई अंक पे या तो 2 या फिर 8 होगा। हम चेक करेंगे कि 125 जो है किन किस स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम अगर 11 का स्क्वायर निकालें तो 121 होता है, अगर 12 का स्क्वायर निकालो तो 144 होता है। तो 125 इन दोनों के बीच में आता है, 11 और 12 के बीच में आता है। इसमें हमें कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली। तो हम छोटी वाली संख्या लिख देते हैं। 11 को अगर हम 12 से गुना करें तो कितना आएगा, 132। ये 125 132 से छोटा है, तो हम छोटा वाला नंबर ही आंसर में लेंगे, मतलब 12544 112 का स्क्वायर है। इस तरह हम 5 अंकों तक किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं इस ट्रिक के जरिए।